गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम विभव के बारे में जानते हैं कि विभव क्या होता है। ठीक है, तो विभव को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि द्रव स्थिति में द्रव का जो प्रवाह होता है वह तल पर निर्भर करता है। तल पर निर्भर करता है, मतलब ये उच्च तल से आपका निम्न तल की ओर द्रव का प्रवाह होता है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम देखें तो ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक इसी प्रकार विद्युत का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो द्रव में द्रव का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर, ऊष्मा में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और विद्युत में विद्युत का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमको याद रखना है, द्रव में क्या पता होना चाहिए, हमको तल पता होना चाहिए, तल है ना, उच्च तल से निम्न तल की ओर। ऊष्मा में ताप पता होना चाहिए हमको, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। और विद्युत में हमको विभव पता होना चाहिए, और वो विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम मान लेते हैं, देखते हैं कि ये दो पिंड ले लेते हैं, दोनों आवेशित है। अब इसको तार से जोड़ दिए और इसको मान लेते हैं 100 कूलाम आवेश दिया गया है, और इसको 50 कूलाम आवेश दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर विद्युत का प्रवाह किधर से किधर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते हैं, है ना। आप ये नहीं बोलोगे कि 100 कूलाम से 50 कूलाम की ओर होगा, क्योंकि ये आवेश की मात्रा है। आवेश की मात्रा को यहाँ पर शो किया जा रहा है, विभव को नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो विद्युत का प्रवाह किधर से किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो बता दिया जाए कि ये आपका उच्च विभव में है और ये आपका निम्न विभव है, तब आप बोल सकते हो कि इसका जो प्रवाह है, विद्युत का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। अगर ये उच्च विभव होगा ये, और ये निम्न विभव होगा, तो इधर से इधर होगा। अगर ये उच्च विभव, अगर इसको माना जाए उच्च विभव, तो प्रवाह इधर होगा निम्न विभव की ओर। ठीक है, क्लियर है। मतलब अगर उच्च विभव ये है तो यहां से यहां प्रवाह होगा। अगर मान लेते हैं B उच्च विभव पर है, तो विद्युत का प्रवाह B से A की ओर होगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। जैसे कि आपका यहाँ पर ये एक पात्र है A, और ये दूसरा पात्र है B। ठीक है, पहले पात्र में ये मान लेते हैं 100 लीटर जल भरा हुआ है, 100 लीटर जल भरा हुआ है। और दूसरे पात्र में आपका मान लेते हैं 30 लीटर जल भरा हुआ है। ठीक, यहाँ पे जल की मात्रा A में ज्यादा है और B में जल की मात्रा कम है।
लेकिन अगर हम देखें तो B का जो तल है, तल ये A के जो है तल की तुलना में जो है ज्यादा है, ये उच्च तल पे है और ये आपका जो है निम्न तल पे है। अब अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ देते हैं, तो जल का जो प्रवाह होगा वो उच्च तल से निम्न तल की ओर होगा। मतलब यहां से B से जो है A की ओर जल का जो है प्रवाह होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि यहां पर जो जल का जो प्रवाह है वो जल की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि किस पर निर्भर कर रहा है? जल के तल पर निर्भर कर रहा है, उच्च तल से निम्न तल की ओर। उसी प्रकार आवेश विद्युत का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, आवेश की मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे कि इसमें 100 कूलम आवेश है और इसमें 50 कूलम आवेश है, लेकिन अगर 50 कूलम आवेश, इसका जो विभव अगर उच्च है और इसका विभव निम्न है, तो विद्युत का प्रवाह B से A की ओर होगा। और अगर 100 कूलम आवेश इसको दिए हैं और इसका विभव उच्च है और इसका विभव निम्न है, तो यहां पर विद्युत का प्रवाह फिर A से B की ओर होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना है जो विद्युत का प्रवाह वो आवेश की मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा, वो विभव पर निर्भर करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, तो चलते हैं अब विभव की जो है परिभाषा देखते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो विभव की परिभाषा क्या है? तो विभव की परिभाषा यह है, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस Q आवेश है और इसके चारों ओर एक जो है क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो गया। तो और यहाँ पर कोई एक बिंदु जो है अनंत पर, एक बिंदु पर जो है अनंत पर एक एकांक जो है धन आवेश रखा गया है Q0। तो अनंत एकांक जो है धन आवेश, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, ये विभव की परिभाषा हो गई। मतलब कि इस एकांक आवेश को यहां से उठाकर यहां तक अगर आप लाओगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा आपको, वही कार्य क्या कहलाएगा? इस बिंदु का विभव कहलाएगा। ठीक, ये आपका हो गया विभव की जो है परिभाषा। अब विभव की परिभाषा, इसका जो है अगर हम सूत्र देखें तो V बराबर क्या होगा? किसको हम ला रहे हैं? आवेश को ला रहे हैं, तो ये नीचे में आएगा। और इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में क्या करना पड़ रहा है? हमको कार्य करना पड़ रहा है। तो यहां पर हम जो है कार्य को लिख देंगे W। ठीक है, ये W क्या है? आपका कार्य है, और ये Q0 क्या है? आपका आवेश है। ठीक, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? आपका कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, और आवेश का मात्रा क्या होगा? कूलम। तो विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। तो विभव का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल प्रति जो है कूलम हो जाएगा। अब हम इसका जो दूसरा मात्रक है विभव का मात्रक, वो होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, इसको भी याद रखना है, वोल्ट ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो विभव का मात्रक है वोल्ट, और ये भी याद रखो जूल प्रति कूलम। तो अगर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे जो है 1 कूलम, अगर आपको परिभाषित करने बोला जाए कि 1 वोल्ट को जो है परिभाषित कीजिए, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? यहां पर है ना, एकांक जो है, मतलब एकांक आवेश जो बोल रहे थे उसके जगह हम 1 कूलम आवेश बोलेंगे। तो 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो
उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक, एक बार फिर से बताऊं, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उसे उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। मतलब उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। ये जो है आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम आवेश। मतलब 1 कूलाम आवेश को अगर हम यहां से उठाकर यहां तक अगर लाएं तो हमको जो कार्य करना पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो इस बिंदु का जो विभव होगा, इस बिंदु का विभव वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है विभव, और ये आपका इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम और वोल्ट, और है ना, और ये 1 वोल्ट को जो है कैसे परिभाषित किया जाता है ये मैं बता दिया आपको। अब इसका विमी जो है सूत्र देखें, विमी सूत्र है ना, इसका जो है विमी जो है सूत्र देखते हैं। विमी सूत्र तो ये है आपका V बराबर क्या होता है, W बटे जो है Q0। W मतलब होता है कार्य, और Q0 मतलब होता है आवेश। ठीक है, तो ये कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन होता है, और आवेश है ना, आवेश बराबर होता है, आवेश मतलब यहां पे बताता हूं, आपका विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे जो है समय। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से दर्शाते हैं, समय को T से दर्शाते हैं। तो T को अगर इधर ले जाएं तो IT बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मतलब ये आवेश बराबर IT। I मतलब क्या है आपका धारा, विद्युत धारा को विमी जो सूत्र, इसको जो है I को जो है विद्युत धारा को A से दर्शाते हैं, और T को जो है समय को जो है कैपिटल T से दर्शाते हैं। ये हो गया आपका जो है आवेश बराबर। तो आवेश बराबर क्या हो गया, धारा और जो है T। तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा गुणित जो है समय कर देते हैं। ठीक, अब ये जो है बल, तो बल का मात्रा क्या होता है आपका, बल एक बराबर होता है m डॉट ए। m डॉट ए, ये क्या चीज है, त्वरण है, और त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है, v बटे जो है t होता है। तो यहाँ पर ए की जगह हम v बटे t कर देंगे, v बटे t। v मतलब है आपका वेग बटे जो है t मतलब समय। अब v बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटे जो है समय होता है ना, विस्थापन बटे जो है समय। तो यहां पर हम लिख देंगे m डॉट विस्थापन, v की जगह में विस्थापन, तो विस्थापन को मैं s से दर्शा रहा हूं मान लेते हैं। तो विस्थापन हो गया आपका s बटे, ये t पहले से है यहाँ पर, और विस्थापन बटे समय, यहाँ का जो समय है इसका एक t आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम देखेंगे, द्रव्यमान को कैपिटल N से दर्शाते हैं, विस्थापन मतलब कि विस्थापन मतलब दूरी मान के चलो, है ना, तो इसको L से दर्शाएंगे, कैपिटल L बटे समय, समय को कैपिटल T से दर्शाते हैं, और यहाँ पर T और T दोनों के घात जो है जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा T की घात 2। ठीक, तो बल का जो मात्रक है वो हो जाएगा आपका mL T की घात 2। ये आपका जो है किसका मात्रक हुआ, बल का मात्रक। ठीक, तो बल का मात्रक यहाँ पे रख देंगे, बल बराबर है mL T की घात 2 गुणित विस्थापन, मतलब दूरी को किससे मापेंगे हम, विस्थापन को L है ना मीटर से मापेंगे, और उसका जो है प्रतीक चिन्ह होगा आपका कैपिटल L। ठीक, बटे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आवेश, हाँ विद्युत धारा I मतलब A
डॉट समय मतलब कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी हो गया। अब हम देखें तो एल इसके साथ जो है जुड़ जाएगा, इसके घात जो जुड़ जाएंगे तो एल की घात 2 हो जाएगा, और ये टी जो है नीचे में ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहां पे मैं थोड़ा मिस्टेक किया हूं, यहाँ पे टी की घात 2 जो है नीचे में है और ये प्लस में है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर है आपका माइनस, माइनस का जो है चिन्ह। ठीक, ये अब ये टी जो है नीचे में है और ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और ये -2 है तो -2 और -1 जो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं m l t की घात जो है -3 डॉट, है ना, l और l दोनों घात जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा l की घात 2। अब ये a जो है नीचे में है ये भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर घात जो है 1 है, प्लस में है ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। यहाँ पर भी एक घात है, ये भी माइनस में जाके यहाँ पे -3 हो गया। तो ये हो गया आपका जो है विभव का जो है विमी सूत्र m l की घात 2 t की घात ऋण 3 और a की घात जो है ऋण 1। ठीक है, तो यहां तक जो है आपको बताना है। कभी कभी जो है प्रश्न पूछा जाता है विभव की परिभाषा दीजिए, है ना, उसका मात्रक लिखिए और विमी जो है सूत्र लिखिए। तो ये आपको जो है मैं समझाने के लिए सब चीज को बताया हूं, लेकिन आपको जो है ये पूरा जो है नहीं लिखना है। आप केवल इसका जो है मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम लिखेंगे और इसका विमी सूत्र बोलेंगे, तो आप ये फार्मूला लिखिएगा V बराबर W बटे जो है Q0 या कार्य बटे आवेश, और उसके बाद डायरेक्ट जो है आप इसको जो है लिख सकते हो, इस विमी सूत्र को आप लिख सकते हो। इसको समझाने के लिए मैं ऐसा जो है लिखा हूं, या ज्यादा से ज्यादा आप जो है एक स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक जो है यही तक रखते हैं आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का जो है हम आज इसमें विभवांतर के बारे में बताएंगे इस चैप्टर में, है ना। विभव बता दिया था मैं, और विभवांतर जो है क्या है इसको जो है समझते हैं। तो विभवांतर मतलब क्या होता है, विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसकी इसको परिभाषित करते हैं। तो मान लो प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इस विद्युत क्षेत्र में ही जो है आपका एक बिंदु जो है A है, यहाँ पर जो है एकांक आवेश जो है Q0 रखा हुआ है। ठीक, तो अगर हम एकांक आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक अगर लाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि एकांक आवेश को, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक, क्लियर यहाँ पर। तो विभवांतर V बराबर, हम इसको जो है A से B तक ले गए हैं, मतलब VB माइनस क्या हो जाएगा, ये VA हो जाएगा, बराबर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप W कहां से कार्य किए, A से B तक कार्य किए हैं, तो पहले A को लिखेंगे, फिर उसके बाद B बटे जो है एकांक आवेश को हम ले गए। ठीक, तो ये आपका जो है विभवांतर का जो है फार्मूला हो गया। अब हम इसका जो है इसका जो है मात्रक अगर देखें तो ये W मतलब होता है कार्य और Q0 मतलब यह है आवेश, और कार्य का मात्रक होता है जूल
और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, ये हो गया। और विभवांतर का एक दूसरा भी मात्रक होता है आपका जो है वोल्ट। ये तो सेम विभव और विभवांतर दोनों का जो है मात्रक जो है सेम होता है ना। बस अंतर ये है कि विभव को हम क्या करते हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाते हैं, जबकि विभवांतर में ये बिंदु जो है एकांक जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही उपस्थित रहता है और उपस्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसको हम ले जाते हैं, तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसको विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो इसका भी जो है अगर हम विमीय सूत्र जो है निकालें, विमीय सूत्र अगर इसका भी अगर हम निकालें तो V बराबर ये हो जाएगा W, मतलब वही कार्य बटे जो है आपका आवेश। ठीक, ये तो कार्य का मात्रक हम लिखे थे बल, है ना, बल बटे विस्थापन। तो विस्थापन को अगर मैं S से दर्शाऊं तो ये हो गया, और आवेश मतलब ये है आपका विद्युत धारा गुणित जो है आपका समय। ठीक, और इसको जो है एक को जो है बल गुणित जो है त्वरण, बल गुणित विस्थापन, है ना। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित जो है त्वरण होता है। ठीक, और ये हो गया आपका जो है ये विस्थापन, और गुणित विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं और समय को जो है T से दर्शाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है m डॉट A मतलब क्या है, V बटे T, है ना। m मतलब होता है V बटे क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा। ठीक, मतलब T मतलब नीचे आएगा तो उसको नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा I डॉट ये T और V बटे T, इसका भी जो है T आ जाएगा, ये ऐसा। ठीक, अब हम देखें तो V बराबर क्या होता है, विस्थापन S बटे जो है T होता है, विस्थापन S बटे T। इसको हम लिखेंगे m डॉट, यहां पर आ जाएगा S और क्रॉस ये वाला S बटे हो जाएगा I डॉट T डॉट T, ये दो T पहले से था, और V बराबर क्या है S बटे T, तो ये S यहाँ पे आ गया तो T नीचे में आएगा, ये हो जाएगा T। ठीक, अब इसको हम गुणा कर दें। अब इसका जो है हम प्रतीक चिन्ह लिखें तो M मतलब द्रव्यमान, इसको कैपिटल M विमीय सूत्र में हम ऐसा लिखते हैं, और S मतलब विस्थापन है, तो ये विस्थापन मतलब दूरी को बता रहा है, तो इसके लिए L और इसके लिए L, तो L की घात 2 हो जाएगा, बटे यहाँ पर I एम्पियर है, इसको A से दर्शाते हैं, और ये T मतलब समय है, तो समय 1 2 3 T है, तीनों गुणा करेंगे तो तीनों का घात जुड़ जाएगा, तो T की घात क्या हो जाएगा, कैपिटल T में लिखेंगे, कैपिटल T की घात क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये m L की घात 2 A की घात 1, A को बाद में लिखेंगे, T की घात पहले देख लेते हैं, ये 3 धनात्मक में है तो यहाँ पे आके ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, अच्छा है। और आपका जो है A जो है ये भी आपका जो है माइनस में रहेगा, तो माइनस जो है 1, तो ये हो गया आपका। ठीक, तो ये आपका विभवांतर का जो है मतलब दोनों का जो है विमीय सूत्र जो है सेम होता है, विभव और विभवांतर दोनों का ही जो है विमीय सूत्र जो है सेम होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विभव और विभवांतर दोनों आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार और बता देता हूं, दोनों में अंतर ये है, जैसे कि ये प्लस Q आवेश है तो इसके चारों का क्षेत्रफल ये है, यहाँ पर अनंत है और यहाँ पर Q0 आवेश रहता है। तो विभव के बारे में जब बोलेंगे, विभव को परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे, एकांक आवेश को कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। ठीक, और जबकि विभवांतर में क्या है, वह विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, बस यही अंतर है। ये विद्युत क्षेत्र के बाहर है और ये वाला बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर है।
ठीक, यही जो है इसमें अंतर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर हम आगे जो है चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्थिर विद्युत बल जो है संरक्षी बल होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र में ये दो बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर बिंदु जो है ए और ये बिंदु जो है बी ले लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में जो है अगर एकांक आवेश मान लेते हैं यहाँ पर Q0 जो है रखा हुआ है। अब इसको एक बंद परिपथ में इस तरीके से आपको चलाया जाए तो जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लेते हैं ये पथ नंबर 1 है और ये पथ नंबर जो है 2 है। तो प्लस Q0 आवेश मान लेते हैं बिंदु A पर प्लस Q0 आवेश रखा गया है। तो प्लस Q आवेश Q0 आवेश मतलब एकांक आवेश। एकांक आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य W कहां से ले जा रहे हैं? A से B ले जा रहे हैं, मतलब पहले A लिखेंगे उसके बाद B लिखेंगे, बटे क्या हो जाएगा Q0 बराबर यहाँ पर जो विभवांतर जो है ना, विभवांतर ये क्या हो जाएगा आपका VB और ये क्या हो जाएगा VA। ये इसका विभव VB और इसका विभव VB, ये हो जाएगा VB माइनस क्या हो जाएगा ये VA। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला, ठीक। ठीक इसी प्रकार जो है अगर प्लस Q0 आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा W B से आ रहे हैं मतलब B A बराबर क्या हो जाएगा ये आपका VA माइनस VB हो जाएगा। यह है समीकरण नंबर 2, ठीक। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पे तो समीकरण नंबर 1 प्लस क्या कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब जोड़ने का नियम क्या है? लेफ्ट साइड के साथ लेफ्ट साइड जुड़ेगा और राइट साइड के साथ राइट साइड जुड़ेगा। तो समीकरण 1 का लेफ्ट क्या है? ये है आपका WAB बटे क्या है Q0 प्लस यहां पे हो जाएगा WBA। समीकरण 2 का लेफ्ट ये है, अच्छा नीचे में आ जाएगा Q0 बटे क्या हो जाएगा आपका Q0 बराबर, अब इसका राइट क्या है VB माइनस VA, ठीक। ये ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस इसका सेकंड का राइट क्या है? ये है VA माइनस VB। अब जो है दोनों ब्रैकेट हटा देंगे, क्या हो जाएगा VB माइनस VA और प्लस VA माइनस VB। क्लियर है यहां तक? अब देखो VB और VB दोनों समान है, लेकिन चिन्ह जो है वो अलग अलग है। V इसका प्लस जो है समान है, बस चिन्ह जो है अंतर है, चिन्ह का अंतर है, माइनस प्लस है, तो भी समान पड़ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो है आपका किसी बंद पर आए तो किया गया कार्य जो है 0 होता है, ठीक है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल की तरह जो है कार्य करता है, ठीक। चलिए